कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आज पार्ट 9 हम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है कोमा न्यून कोण है। तो देखो 9 नंबर का जो हमें सम दे रखा है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और ये हमारा राइट हैंड साइड दे रखा है। इन दोनों को हमें आपस में बराबर सिद्ध करके बताना है, राइट। और हमें एक नोट दिया गया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसे भी मुझे सॉल्व करना होगा और राइट हैंड साइड इसे भी मुझे सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें ये नोट दिया गया है, इसी अकॉर्डिंग हम इस सम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड said ले लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग सब में देख रहे होंगे इनके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है, राइट। अब स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे लिए सर्वसमीकरण ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो भी कैसे, जैसे कॉसेक, अगर कॉसेक थीटा की मैं बात करूं तो इसका मान होता है 1 में साइन थीटा, राइट। और साइन थीटा की बात करूं तो उसका मान होता है 1 में कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली ऑन कोसेक थीटा को चेंज करेंगे तो 1 में साइन आ जाएगा, साइन थीटा को चेंज नहीं करेंगे, राइट। ठीक ऐसे ही सेक ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक ए कितना है 1 में कॉस, तो यहाँ पर भी हम ओनली ऑन सेक को चेंज करेंगे, कॉस को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कोसेक ए का मान होता है 1 में साइन ए माइनस साइन ऐसा का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में सेक ए, मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए ऐसा का ऐसा। अब देखो बच्चों, अगर मैं साइन और कॉस को चेंज करते तो यहाँ 1 कॉसेक हो जाता, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और डिफिकल्ट हो जाता, राइट। और अगर मैं कॉस ए की भी वैल्यू चेंज करते तो यहाँ पर हो जाता 1 में सेक ए, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता। इससे बेटर है हमने साइन और कॉस को चेंज नहीं किया। अब देखना नई कंडीशन हमारे सामने क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का साइन में करूंगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का साइन में करेंगे तो साइन ए ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वही ट्रिक हम यहाँ भी यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 + 1, कॉस का कॉस में क्या कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस ए ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे नई कंडीशन, हमें नई इक्वेशन क्या देखने को मिलती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारी फर्स्ट नंबर की सर्वसमीकरण है, राइट। अब मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर को प्लस का है उसे इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ठीक है, ऐसे ही हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो हमारी साइन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होता है, राइट, क्योंकि ये हमारी सर्वसमीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं, राइट। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में साइन है ऐसा का ऐसा, इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो इनटू का साइन, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर ए, इससे हमारा सम और इजी हो जाएगा, डिवाइड में कॉस ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो यहाँ स्क्वायर है, मतलब कि 2 कॉस है, उसमें से एक कॉस को कैंसिल कर दीजिए, इसे पूरा कैंसिल मत करना, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर एक साइन है तो यहाँ पर 2 साइन में से एक साइन को मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस ए, डॉट है मल्टीप्लाई है तो डॉट भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर बचा साइन ए, दैट्स क्लियर। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब इसी तरह मुझे कॉस ए डॉट साइन ए राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेके आना है। तो ये रहा राइट हैंड साइड,
तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड लेने पर, क्योंकि ये सब ऐसा है बच्चों जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है देन राइट हैंड साइड भी लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं RHS लेने पर। अब RHS कितना है हमारा, RHS दे रखा है हमें 1 में 10A प्लस cot A। अब देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखो बच्चों सर्वसमीका नहीं है, राइट, सर्वसमीका नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही अनुपात वाला फॉर्मूला। तो अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वैसे तो tan थीटा और cot थीटा का 1/cot और tan होता है, बट ये ना यूज करते हुए ये बहुत कम यूज होता है। दूसरा एक और फॉर्मूला है tan थीटा का होता है बच्चों sin थीटा अपॉन में cos थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा के प्लेस पर sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखेंगे और cot थीटा के प्लेस पर इसका अपोजिट cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में चूंकि लिख भी देती हूँ, इस तरह से आप भी लिखेंगे अपने टेस्ट में एग्जाम में तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर के सामने। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ, राइट। तो देखो tan A बराबर होता है sin A डिवाइड में cos A, राइट। उसी प्रकार cot A बराबर होता है cos A डिवाइड में sin A, राइट बच्चों। तो चलिए अब फटाफट इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। tan A 1 तो ऐसा का ऐसा बच्चों यहाँ लिख देती हूँ। tan A के प्लेस पर क्या आ जाएगा, sin A डिवाइड में cos A प्लस का साइन, फिर cot के प्लेस पर cos A डिवाइड में sin A। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, राइट। 1 ऐसा का ऐसा 1 लिखना मत भूलिएगा, साइन का साइन में करेंगे sin स्क्वायर A प्लस cos का cos में करेंगे cos स्क्वायर A और डिवाइड में ये दोनों साथ में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में cos A डॉट sin A। अब देखो 3 डिवाइड आ गए तो यहाँ पर बट्टा चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा। किस तरह से, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं 1 में sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो ऐसा का ऐसा, बट ये जो डिवाइड में है ये बड़े बट्टे के भाग के नीचे है, ये आ जाएगा ऊपर cos A डॉट sin A और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 से भी 1 लिख सकते हैं, राइट बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका cos A डॉट sin A। अब डिवाइड में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारी फर्स्ट नंबर की सर्वसमीका आपको नजर आ रही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, आप भले ही फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख देंगे 1। अब जब यहाँ पर डिवाइड में 1 आ चुका है तो देखो बच्चों इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया क्या है, cos A डॉट sin A। ये आपका राइट हैंड साइड आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा यही था, दैट्स क्लियर। और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, दैट्स योर आंसर। इति सिद्धम। तो ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है। आया बच्चों समझ में। तो चलिए इसके बाद लास्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट सम रह गया है 10 नंबर का, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।